21 अक्टूबर को पाकिस्तान में खुशहाली और महंगाई में कमी वापस आ रही है। 21 अक्टूबर से पाकिस्तान के अच्छे दिन वापस आएंगे। पाकिस्तान के नौजवानों को मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। आग और खून की नदियां बहाई गई। अल्लाह ताला के फजल से तमाम साजिशी किरदार अपने अंजाम को पहुंच गए। मीनारे पाकिस्तान पर मिलकर पाकिस्तान की तरक्की का अहद करेंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का अक़लियती विंग के मुशावरती इजलास से खिताब। कहा 2013 से 2018 तक नवाज शरीफ दौर में महंगाई कंट्रोल में रही। नवाज शरीफ को निकाला तो मुल्क से तरक्की और खुशहाली भी निकल गई। अमन और सुकून भी खत्म हो गया। तहरीक पाकिस्तान में अक़लियतों का किरदार नाकाबिले फरामोश है। आज पाकिस्तान की अक़लियतों के खूबसूरत रंग यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है। कोई अक़लियत कोई अक्सरियत नहीं, हम सब पाकिस्तानी हैं। सानिहा जड़ावाला ने हमारे सर शर्म से झुका दिए। अफसोस है कि इतनी बड़ी मसीही बरादरी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा सका। नवाज शरीफ का वतन वापसी का प्रोग्राम फाइनल है। 21 अक्टूबर को ही लाहौर पहुंचेंगे। लाहौर में मीनारे पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू बोले। नवाज शरीफ प्लान के मुताबिक सऊदी अरब और फिर पाकिस्तान पहुंचेंगे। नून लीग में कोई ग्रुपिंग नहीं है। नवाज शरीफ का पार्टी रहनुमाओं को 5 लाख कारकुन मीनारे पाकिस्तान लाने का टारगेट। नवाज शरीफ की ज़िला सदारत नून लीग की कोर कमेटी का वीडियो लिंक पर इजलास। मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा। गैर कानूनी तारकिन वतन की बेदखली से मुताल्लिक़ निगरान हुकूमत के फैसले पर मुशावरत। नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी पर इस्तकबाल के हवाले से तैयारियों का भी जायजा। नवाज शरीफ ने इजलास से खिताब में कहा, अवाम को रिलीफ देने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी। महंगाई के सताए अवाम के लिए एक और बुरी खबर। बिजली मजीद महंगी कर दी गई। बिजली की कीमतों में ₹1.71 फी यूनिट का इजाफा किया गया। नेशनल इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन इस हवाले से जारी कर दिया। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इतलाक रवा महीने के बिलों पर होगा। लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। अल्लाह ने साइफर केस का फैसला कराना है तो अबुल हसनात ही करेगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत के जज के रिमार्क्स। जज अबुल हसनात जुल्करनैन और तहरीक इंसाफ के वकील में दिलचस्प जुमलों का तबादला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को बताए बगैर अटक से अडयाला जेल मुंतकिल किया गया। उन्हें अडयाला जेल में मुंतकिल नहीं किया जाना चाहिए था। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए, अडयाला जेल के हालात साजगार नहीं, यहाँ माहौल अटक जेल से बहुत मुख्तलिफ है। अडयाला जेल में 2200 मुल्जमान की गुंजाइश है, लेकिन 7000 कैदी मौजूद हैं। दर्जन मुर्गियों के डरबे में 32 मुर्गियाँ होंगी तो क्या हालात होंगे। अटक जेल में चेयरमैन तहरीक इंसाफ से आमने सामने बात होती थी। अडयाला जेल में बहुत रश है। अटक जेल में सुकून था। तहरीक इंसाफ के वकील ने चेयरमैन पीटीआई को अडयाला जेल मुंतकली की दरखास्त पर गलती का एतराफ़ कर लिया। जज ने रिमार्क्स दिए, शुक्र है आपने गलती तस्लीम की। किस कानून में लिखा है कि मुलजिम को किसी केस में गिरफ्तार ना किया जाए? क्या अदालतें मुलजिम को जुर्म करने का लाइसेंस दे रही हैं? परवेज इलाही की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सरदार तारिक का रिमार्क्स। कहा, एक बंदे को गिरफ्तार करने से रोक दिया जाए और वो बाहर जाकर 2 कातिल कर दे तो कौन जिम्मेदार होगा? परवेज इलाही के वकील लतीफ खोसा ने कहा कि ये भी मजाक है। एक केस में जमानत के बाद दूसरे केस में गिरफ्तार कर लेते हैं। जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि ये मजाक तो 70 से हो रहा है, आप कानून का बताएं, कानून क्या कहता है। वकील लतीफ खोसा ने केस की तैयारी के लिए अदालत से वक्त मांग लिया। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड के तहत पाकिस्तान की 212 अशिया पर पाबंदी। ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान ले जाने पर पाबंदी आयद की गई। तमाम इकसाम की गाड़ियों के टायर्स और चाय की पत्ती पर पाबंदी। कॉस्मेटिक्स, टॉयलेट में इस्तेमाल की जाने वाली दर्जनों इकसाम की अशिया पर भी पाबंदी। फ्रिज, एयर कंडीशनर, जूसर, मिक्सर, ब्लेंडर्स पर भी पाबंदी। अशिया की अफगान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान लाने की इजाज़त नहीं होगी। वजारत तिजारत ने SRO नंबर जारी कर दिया। पाकिस्तान अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ नहीं, गैर कानूनी मुहाजिरीन के खिलाफ है। अफगान मुहाजिरीन से मुतालिक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई।
तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच का रद्द-ए-अमल कहती हैं, गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन की डेडलाइन उनकी तादाद और इक़दामात पर मुनहसर है। पाकिस्तान अफगान महाजरीन समेत तमाम गैर कानूनी रिहाइश पजीर बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत के साथ बातचीत जारी रखेगा। मजीद कहा कि पाक अफगान बाहमी तिजारत बंद नहीं हुई। पाकिस्तान अफगान ट्रेड ट्रांजिट का गैर कानूनी इस्तेमाल रोकने के लिए इक़दामात कर रहा है। गैर कानूनी अफगान महाजरीन की खुद वापसी का अमल शुरू। पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में गैर कानूनी मुकीम 10 से ज़ायद खानदान वापस चले गए। IGKP अख्तर हयात का कहना है कि मुतादिद खुदकुश हमलों में अफगान शहरी मुलविस हैं। फिंगरप्रिंट्स के जरिए 3911 मुलजिमों का पता चला। चित्राल, मोहम्मद, बाजोड़ और दीगर इलाकों में भत्ते और दीगर जुराइम में अफगान बाशिंदों को हिरासत में लिया गया। उधर 5 बड़ी जेलों में FIA इमिग्रेशन काउंटर बनाने का फैसला। रिहाइश का सबूत न रखने वाले गैर मुल्कियों को जेल भेजा जाएगा, वहीं से ही मुल्क बदर कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद में पुलिस का ऑपरेशन, मजीद 1126 गैर मुल्की गिरफ्तार। 503 अफराद के पास कोई कागजात नहीं पाए गए। कराची में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ घेरा मजीद तंग। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का कच्ची आबादी और मज़ाफाती इलाकों में सर्वे। मुख्तलिफ सरकारी इदारों की राजी पर कायम बस्तियों में भी पूछताछ। एपिक्स कमेटी के फैसले के तहत 1 नवंबर से अफगान समेत दीगर गैर कानूनी तारकीन को जबरी मुल्क बदर कर दिया जाएगा। शहर कायद में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। सर सैयद पुलिस ने 10 अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद में ऑपरेशन मारगला टाउन में पुलिस और हैवी मशीनरी की मदद से गैर कानूनी अफगान बस्ती गिरा दी गई। कार्रवाई के दौरान मुजाहमत और ऑपरेशन में रुकावट बनने वाले अफराद को मुंतशिर कर दिया गया। भारत में क्रिकेट की आलमी जंग। इंग्लैंड ने इफ्तिताही मैच में न्यूजीलैंड को जीत के लिए 283 रन का हदफ दे दिया। इंग्लिश टीम ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 282 रन बनाए। जॉय रूट 77 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। कप्तान जोस बटलर ने 43, तो जॉनी बेयरस्टो ने 33 रन बनाए। मैट हेनरी ने 3, ग्लेन फिलिप्स ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। हदफ के ताक़ुब में न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी है। मैच शुरू होने से पहले सचिन तेंदुलकर की ट्रॉफी के साथ स्टेडियम में एंट्री। गूगल भी क्रिकेट वर्ल्ड कप फीवर में मुब्तला, डूडल जारी कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का राजीव गांधी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। चीफ सेलेक्टर इंजमाम अल हक भी प्रैक्टिस सेशन में कौमी टीम के साथ थे। बाबर आजम की नजरें इंडिया में नई तारीख रकम करने पर मरकूज। कहा, बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए तैयार हैं। हमारे बैटर्स टॉप ऑर्डर से लोअर ऑर्डर तक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर पाकिस्तानी शायकीन भी यहाँ होते तो और भी ज्यादा अच्छा होता। पाकिस्तान अपना पहला मैच कल दोपहर 1:30 बजे नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगा। वर्ल्ड कप 2023 के लिए कवानीन में रद्दबदल। बाउंड्रीज की कम से कम लंबाई का नया कानून मुतारिफ। मैचेस में किसी भी स्टेडियम की बाउंड्रीज 70 मीटर से कम नहीं होगी। सुपर ओवर टाई होने पर ज्यादा बाउंड्रीज का रूल भी खत्म। सुपर ओवर टाई होने की सूरत में दोबारा सुपर ओवर होगा। 2019 में इंग्लैंड सुपर ओवर टाई होने पर बाउंड्रीज की बुनियाद पर चैंपियन बना। सॉफ्ट सिग्नल का कानून भी खत्म कर दिया गया। मशकूक कैच पर फैसला फील्ड अंपायर की बजाय थर्ड अंपायर करेगा। सरगोधा में सिविल जज की अदालत ने नौजवान ने भाई के कातिल को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने भाई के कातिल को जज के सामने कत्ल किया। थाना कैंट पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। आलाए कत्ल बरामद। DPO का जिला कचहरी में कत्ल का नोटिस, इंक्वायरी का हुक्म। RPO का कहना है कि मुलजिम वकील बनकर अदालत में दाखिल हुआ। मुल्तान में वकला की हड़ताल। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के केसेस का इंदराज बंद होने पर वकला मुश्तिल। सेशन जज इरफान अहमद सईद की अदालत को ताला लगा दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कमरे में मौजूद। वकला के जज के खिलाफ नारे, SSP ऑपरेशन और SP के वकला से मुज़ाकरात। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लाहौर और पंजाब ट्रेडर्स एसोसिएशंस के नुमाइंदों की मुलाकात। मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
ताजरों ने दरपेश मुआशी मुश्किलात के हवाले से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि नून लीग ने हमेशा सियासत पर रियासत को तरजीह दी। 2018 से 2022 के 4 साल बड़े सब्र आजमा थे। ताजर रहनुमाओं ने कहा ताजर बरादरी दिलो जान से नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेगी। ताजरों के साथ नवाज शरीफ का दिल का रिश्ता है। पाकिस्तान के मसाइल का हल अब सिर्फ नवाज शरीफ के पास है। नवाज शरीफ ने ताजरों के लिए हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। तहरीक इंसाफ का लाहौर में जलसा करने का फैसला। पीटीआई ने इंतजामिया से लिबर्टी चौक में 15 अक्टूबर को जलसा करने की इजाजत मांग ली। तहरीक इंसाफ लाहौर के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ने इंतजामिया से इजाजत मांगी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल बड़ी कमी। पाकिस्तान में भी बड़ी कमी का इम्कान। अमरीकी खाम तेल 5% कमी के बाद $85.59 फी बैरल पर आ गया। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 3.8% कम होकर $87.40 फी बैरल हो गई। सऊदी वजारत तवानाई का कहना है कि पैदावारी कोटे में कमी का फैसला आलमी मंडी में इस्तेहकाम लाने के लिए किया गया।